लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और एकदम से यूपी के सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और 45 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। 45 मिनट तक मुलाकात, ये ब्रेकिंग हम बदलवाते हैं। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के घर पर सीएम योगी का आज लंच था, जहां पर उन्होंने 45 मिनट तक मुलाकात की है। और इस मुलाकात में क्या वो जो मनभेद, क्या पिछले दिनों जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के जो नाराज से सुर नजर आ रहे थे, क्या वो अब शांत हुए हैं? अब सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि केवल योगी आदित्यनाथ नहीं थे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी वहां पर थे और इसके अलावा वहां पर संघ के नेता भी मौजूद थे। और बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह एक बार फिर से लखनऊ में हैं, इसलिए सवाल है कि किस लिए यहां पर ये जो मुलाकात हुई, इसका मकसद क्या था और इस क्या मकसद में कामयाब होती दिखेगी ये मुलाकात? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कुछ ऐसे नाराजगी भरे सुर जाहिर किए थे जिससे लगा था कि इन दोनों नेताओं के बीच ऑल इज नॉट वेल। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में सीएम उम्मीदवार पर एक बड़ा बयान दिया था, खुद टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सीएम का चेहरा आला कमान तय करेगा। उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिया, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। उन्होंने बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ में है, यह भी एक अहम जानकारी है, और इससे पहले भी वो लखनऊ में थे। बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, वो लखनऊ में है, वो तो इस भोज में भी शामिल थे जो केशव प्रसाद मौर्य के घर हुआ कुछ देर पहले। लखनऊ में कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष लगातार इस बैठक को कर रहे हैं और मंत्रियों से, नेताओं से, विधायकों से मुलाकात की जा रही है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। उमेश पाठक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि सरकार पर मंत्रियों ने कौन कौन से मंत्री सवाल उठाते दिखे। ब्रजेश पाठक, सुनील भराला दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और स्वामी प्रसाद मौर्य दिग्गज मंत्री। तो ये चार दिग्गज नाम है। और इससे अलावा कोरोना काल में हम सब ने देखा, इसके अलावा भी कुछ सांसद, कुछ विधायक, कुछ मंत्री अपनी ही बीजेपी के अपनी सरकार पर सवाल उठाते दिखे बदइंतजामी को लेकर। तो उमेश, ये माने कि ये जो बैठक कहें या जो आज भोज हुआ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर, ये वो कवायद थी कि जो अभी तक दिख रहा था कि बीजेपी में जो सरकार में टॉप लेवल पर ऑल इज नॉट वेल है, उसको यहां पर ये पूरा एपिसोड खत्म करने की और ये बताने की कि नहीं, दोनों नेताओं के बीच अब वो मनभेद और मतभेद नहीं, क्या ये वही कवायद है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 कालिदास मार्ग यानी केशव प्रसाद मौर्य का जो सरकारी आवास है, वहाँ पर आज भोज हुआ और भोज में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि उसमें शामिल जो सर कारवां हैं वो भी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी शामिल हुए थे, क्षेत्र प्रचारक भी शामिल हुए थे, बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो योगी आदित्यनाथ की वहाँ मौजूदगी और भोज में शामिल होने का है। मैं बताना चाहूँगा जो केशव प्रसाद के मौर्य का जो आवास है 7 कालिदास मार्ग, उसके बगल में ही 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है और दोनों आवासों की दूरी महज 100 मीटर की है। लेकिन सत्ता बनने के बाद ये दूरी उत्तर प्रदेश में अगर खास करके सियासी गलियारों की बात की जाए तो गाहे बेगाहे देखी जाती रही, क्योंकि 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष होते हुए थे और बड़ी सफलता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे में उनके जो समर्थक थे ये मान के चल रहे थे कि जो सीएम हैं उसके चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आएगा। लेकिन एकाएक योगी आदित्यनाथ के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगा देता है। इसके बाद धीरे धीरे दूरी बढ़ती रही। मैं आपको 2-3 वाक्य भी बताना चाहूँगा। जब शास्त्री भवन से लोक भवन में शिफ्ट हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दफ्तर, तो जो पुराना दफ्तर था वहाँ पर नेम प्लेट भी लगा दी थी बकायदा केशव मौर्य ने, जो बाद में हटाया गया। सारी चीजें जो इससे पहले, और उनके ये भी बात आई कि केशव प्रसाद मौर्य के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ डायरेक्ट मीटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उनको कहीं ना कहीं खल रहा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिख रही थी कि दूरियां बढ़ा रही हैं। क्या इस भोज से दूरियां कम होंगी? अब सवाल ये है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।